हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे बीच में कई ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कि दिखने में आपको बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगेंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर ये एक बार काट ले तो किसी की भी जान निकल जाए। जी हाँ, तो आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही कीड़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनसे आपको बहुत ही बच के रहना चाहिए। अगर ये कीड़े आपको कहीं भी दिख जाए तो आप वहां से तुरंत ऐसे ही भागे जैसे सांप को देख के भागते हैं। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए भाई शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड, द फायर एंट। दोस्तों, आपने बुलेट एंट के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों एक और ऐसी चींटी है जो कि अगर काट ले तो भाई जान ही निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं द फायर एंट। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्होंने किसी को भी काट लिया तो भाई उसका बीमार होना बिल्कुल तय है, क्योंकि ये चींटी न सिर्फ काटती है बल्कि दोस्तों जहर भी फैलाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हालांकि इनका जहर देखिए बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान को ये काटे तो उसको बुखार आएगा ही। और दोस्तों सबसे खतरनाक बात तो ये है इन चींटियों के बारे में कि ये हमेशा सैकड़ों की संख्या में रहती है। ऐसे में अगर इनके झुंड ने आप पर हमला कर दिया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए हमारे देश में ऐसी चींटियां नहीं है दोस्तों, लेकिन ये अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है। वहाँ के लोग इन चींटियों से बहुत परेशान है। टिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बग जो आपकी बॉडी में घुसकर आप पर हमला करते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप जरा इस वीडियो को देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये बग आपके स्किन में छेद करते हैं और उसके बाद ये हमला करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी बग ने आपको काटा है, लेकिन दोस्तों 30 से 40 मिनट के बाद आपको भयानक पेन होगा और आपके स्किन में छेद हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। वाकई में ये बहुत ही दर्दनाक बाइट होती है, इनसे हमेशा बच के रहें। दी स्वेट बी। दोस्तों ये बी यानी मधुमक्खी बहुत ही खतरनाक होती है। ये आपको पता भी नहीं लगने देगी कि आपके संग आगे क्या होने वाला है। ये चुपके से आकर भाई ऐसा डंक मारेगी कि आपको 7 दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो, क्योंकि हम किस्मत वाले हैं। ये बी भारत में नहीं है, लेकिन इसने अमेरिका में कोहराम मचा के रखा है। अमेरिका के लोग वहां पर बहुत परेशान हैं इससे। आपको बता दूं ये एक ऐसी मधुमक्खी होती है जो पहले आपकी स्किन को अपने पैरों से साफ करती है और उसके बाद जोर से काट लेती है। कहा जाता है कि जब ये काटती है ना तो इंसान को बुखार तक आ जाता है। ये हमेशा ग्रुप में रहती हैं, तो भाई इनसे आप गलती से भी पंगा ना लें, क्योंकि ये आपके संग क्या कर सकती है ये बात आप जान ही गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक किस्म की मधुमक्खी होती है। ये बहुत से लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। द बर्ड फेस्ड हॉर्नेट। दोस्तों एक और कीड़ा है जो कि अगर काट ले तो भाई इंसानों की खैर नहीं है। आपको बता दूं ये बहुत ही खतरनाक किस्म का कीड़ा है। इसके बारे में साफ साफ ये बात कही जाती है कि अगर ये आपको काट ले तो हो सकता है कि आप टेम्परेरीली अंधे हो जाएं। जी हाँ, आपको दिखना बंद हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं। इनके बारे में ये बात भी कही जाती है कि ये बहुत ही गुस्सैल किस्म के होते हैं। ये खुद ही आपके ऊपर हमला कर देते हैं। आप चाहे इनसे कितनी भी बचने की कोशिश क्यों ना करें, यह आपको काट ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब मधुमक्खियों में बहुत ज्यादा मात्रा में जहर होता है जो कि किसी भी इंसान को कुछ देर के लिए अंधा बना सकता है। दोस्तों इस हॉर्नेट से हम सबको दूरी बना के रखनी चाहिए। साथ ही एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अगर आप इन्हें छेड़ने की गलती से भी कोशिश करते हैं ना तो सोचिए बॉस आपका गेम ओवर। यानी कि ये हॉर्नेट आपके ऊपर गुच्छों में हमला करती है। जी हाँ, झुंड बना के। आपके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों इस दुनिया में एक से बढ़कर एक जीव है जो कि किसी को भी भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाटर बग। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक ऐसा बग जिसको देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इस बग के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी को हाथ में काट ले तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। अब देखिए कैसा माहौल है यहाँ का। यहाँ पर देखिए कैसे इनके हाथ में छेद हो गया है। कहा जाता है कि यार इनका काटना बहुत ही पेनफुल होता है। यहाँ तक कि अगर ये किसी को भी काट लेना तो बॉस जान चली जाती है। जी हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बग का पानी नीचे देख भी नहीं सकते हैं। ये डायरेक्ट ही आपके ऊपर हमला करते हैं। द बुलहॉर्न अकेशिया एंट्स। दोस्तों आपको बता दूं इनके बारे में कहा जाता है कि जहां भी आपको ये बुलहॉर्न एंट्स देखने को मिल जाए आप वहां से भाई सीधी पतली गली पकड़ के निकल जाएं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका में पाए जाते हैं। जितनी भी खतरनाक चींटियां सारी अमेरिका में ही रहना पसंद करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी ये जहां जिस पेड़ पर रहती है उसके आसपास कोई भी नहीं जाता है। जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक ये हमला नहीं करेंगी। यह हमला तभी करती हैं दोस्तों जब आप इनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं अगर ये चींटी आपको काट ले तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इसके दर्द को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी के भी ये आंसू निकाल दे। बहुत ही खतरनाक होता है इनका डंक, इसलिए इनके बारे में ये बात कही जाती है। अगर ये आपको नजर आए तो आप 2 कदम पीछे हट जाएं।
हालांकि दोस्तों ये चींटियां गुस्सैल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इनके पास जाने पर ये आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। येलो जैकेट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बी यानी ये मधुमक्खी हर जगह आपको मिल जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि ये मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक बार काटने के बाद भी बार बार काटती है। आपको जान के हैरानी होगी, ये जब किसी को डंक मारती है तो एक ही बार में ये 3 जगह काट सकती है। जी हाँ, इनका डंक बहुत ही दर्दनाक होता है। आपको लगेगा भाई मानो किसी ने गोली चला दी हो। दोस्तों जब भी ये किसी को डंक मारती है तो बुरी तरह से बीमार भी कर देती है। हालांकि देखिए जान जाने का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन दोस्तों कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा मानो आपकी जान चली गई हो। यह बहुत ही दर्द देती है। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि इनके काटने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको फीवर भी आ सकता है। अगर आपको फीवर नहीं आता तो सोचिए भाई आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को आ ही जाता है फीवर। जब भी आपको भाई अपने आसपास ऐसी मधुमक्खी नजर आए, आप वहां से गायब हो जाएं। इन्हें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इनको क्यों येलो जैकेट कहते हैं। रेड हार्वेस्टर एंट्स। भाई वैसे तो देखिए ये बहुत ही शांत होती हैं। कहा जाता है कि अपने बिल से बाहर नहीं निकलती, लेकिन जब भी ये किसी पर हमला करती हैं तो भाई उसकी जान निकल जाती है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की चींटी होती है। अगर एक बार किसी को काट लेना तो उसका 2 दिनों तक ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपको हो सकता है कि मेरी बात पे यकीन नहीं हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं, साउथ अमेरिका के कई देशों में इस चींटी का कहर है। जी हाँ, वहाँ लोग इससे डरते हैं। लाल दिखने वाली ये चींटियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये किसी को भी अगर काट ले तो बॉस उसको ना नानी याद आ जाएगी। साथ ही दोस्तों ये चींटियां हमेशा ग्रुप में ही हमला करती हैं। कई बार ये चींटियां आपके ऊपर एक साथ हमला कर देती है, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आप साउथ अमेरिका के किसी भी देश में जाएं, तो भाई इन चींटियों से आप बच के रहें, क्योंकि अगर इस तरह की चींटियों ने काटना शुरू किया तो सोचिए आपकी जिंदगी यार जहन्नम हो जानी है। तो बॉस इन चींटियों से आप बच के रहें। दी हनी बी। भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये सबसे पॉपुलर बीज है क्योंकि ये हमें देती है हनी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये शहद देने वाली मधुमक्खी हमारे लिए खतरनाक नहीं होती। ठीक है, बहुत ही डेंजरस होती है। अगर ये किसी को भी काट ले तो सच्ची कह रहा हूँ उसके तो भाई पसीने ही छूट जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा सोशल होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनको गलती से भी छेड़ दिया जाए ना, या इनको परेशान किया जाए तो ये किसी को छोड़ती नहीं है। हो सकता है कि आप कभी ना कभी भाई इनके शिकार बने हो। अगर आपका बचपना गांव में निकला है तो कभी ना कभी हो सकता है इन्होंने आपको काटा हो। इनके काटने के बाद कुछ देर तक ऐसा लगता है कि भाई जान निकलने वाली है, लेकिन आप बच जाते हैं। लेकिन सच कह रहा हूँ कुछ देर के लिए ऐसा जरूर लगता है कि भाई जान जा ही रही है। हालांकि दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब ये मधुमक्खी इंसानों पर हमला कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोशल होती है और रेयर केस में ही ये किसी इंसान के ऊपर हमला करती है। आपको जान के हैरानी होगी, जैसे ही हनी बी किसी भी इंसान के ऊपर हमला करती है वैसे ये खुद भी मर जाती है। ये इनके संग बहुत बड़ी समस्या है कि अगर इन्होंने किसी भी इंसान को अपना शिकार बनाया तो ये खुद भी मर जाएंगी। जब भी आपको काटे ना, आप उस एरिया में जल्दी से बर्फ जरूर लगा लें, तभी आपको राहत मिलेगी। टेरांचुला हॉक। भैया आपको बता दूं इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि जब ये काटती है तो इंसान डर के मारे बेहोश तक हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंसान बेहोश हो जाता है। जब टेरांचुला इंसानों पर हमला करते हैं तो यह बहुत ही दर्दनाक होता है। हालांकि ये इंसानों पर बहुत ही कम हमला करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर एक बार किसी पर हमला कर दिया तो समझिए भाई उसका गेम ओवर। उसके डंक को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस देते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि अगर ये किसी को भी काट लेना तो बेहोशी के साथ ही साथ आप कम से कम 2 दिनों तक कमजोर फील करते हैं। आपको बहुत अजीब सा लगता है, आपको ये फीलिंग होती है शायद आप बीमार हैं। दोस्तों ये बहुत ही जहरीले होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, और जब ये इंसानों को डंक मारते हैं ना तो सच्ची कह रहा हूँ यार रुला देते हैं। हम तो ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कभी भी आपको इनका सामना ना ही करना पड़े। बुलेट एंट। भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ही खूंखार चींटियां होती हैं जो कि ब्राजील में पाई जाती हैं। नाम जान के आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये किसी पे हमला कर दे तो बॉस उसकी ना जान निकल जाती है। मैं सच्ची कह रहा हूँ। हालांकि देखिए इंसानों की जान तो बच जाती है, लेकिन 2 दिन तक भाई ऐसा दर्द होता है, मतलब क्या ही कहें। कहा जाता है अगर किसी ने इसके काटने के दर्द को झेल लिया तो वो किसी भी दर्द को झेल सकता है। कहा जाता है कि अगर एक बार ये काट ले तो 7 दिनों तक, जी हाँ 1 हफ्ते तक इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई कंजूसी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो जानेमन, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।